29 जनवरी 2025 जब अमेरिकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन डीसी एक नाकाबिल यकीन सानहे का सामना करने वाला है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका में सबको हैरान कर दिया। MTV की नई वीडियोस में एक दफ़ा फिर से आपका खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 29 जनवरी 2025 यानी आज से करीब 2 हफ्ते पहले अमरीकी एयरलाइन के एक जहाज़ फ़्लाइट 5342 को कांसस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में जाना था। इस फ़्लाइट में 2 पायलट, 2 अमले के अरकान और 60 पैसेंजर्स मौजूद थे। दोनों पायलट इंतहाई एक्सपीरियंस थे। अगर इस जहाज़ की बात की जाए तो ये 20 साल पुराना जहाज़ था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज़ किसी मैकेनिकल और टेक्निकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मकसद ये था कि ये कांसस और वाशिंगटन के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 4 घंटे की परवाज़ करके कांसस से वाशिंगटन के दरमियान चलती थी। लेकिन आज का दिन इस फ़्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, लेकिन ये अब नॉर्मल से भी कुछ ज़्यादा था। बेशक फ़्लाइट 5342 को 3 घंटे और 40 मिनट ट्रैवल करना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 6 घंटे तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को ख़राब मौसम या किसी एमरजेंसी की सूरत में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। ये दिन था 29 जनवरी का। दिन के 5:18 पर फ़्लाइट 5342 ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन वाशिंगटन की तरफ रुख किया। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन 9 बजे के करीब जब वाशिंगटन में ये जहाज़ लैंड करने लगा तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और उसने छोटे रनवे पर उतरने के लिए कहा। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक भी मामूल के मुताबिक काम कर रहा था, जिसमें 3 फ़ौजी एहलकार सवार थे। दूसरी जानिब जैसे ही फ़्लाइट 5342 वाशिंगटन रीजन एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है तो एक तबाहकुन लम्हे में दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ये हादसा 300 फीट की बुलंदी पर पेश आया, जिससे ये पता चलता है कि त्यारा सिर्फ लैंड करने ही वाला था कि उसको हादसा पेश आ जाता है। बदकिस्मती से इस हादसे में कोई ज़िंदा नहीं बच सका। क्रैश होने से 30 सेकंड पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक दफ़ा फिर रब्ता किया और कहा कि एक हेलीकॉप्टर उसके सामने आ रहा है। उसी लम्हे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर को एक और रेडियो कॉल की, जिसमें उसने हेलीकॉप्टर को रास्ता बदलने को कहा। उसके चंद ही सेकंड बाद दोनों आपस में टकरा जाते हैं और दोनों का मलबा वाशिंगटन में दरिया में गिर जाता है। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर वहां पहुंचती हैं, लेकिन उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद तमाम 67 अफराद हलाक हो जाते हैं। ये अमेरिकी एविएशन की तारीख में 2001 के बाद अब तक का सबसे खौफनाक हादसा था। इस वाक़े की जब तहकीक हुई तो कई खौफनाक हकीकतों से पर्दा उठा। पहला इंकशाफ ये हुआ कि हेलीकॉप्टर 300 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था, जबकि रीजन एयरपोर्ट के करीब सिर्फ 200 फीट की बुलंदी पर काम करने की इजाज़त थी। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर का ADS सिस्टम मुबैना तौर पर बंद कर दिया गया था, जिससे उसको ट्रैक करना मुश्किल हो गया था, जिससे मुमकिना तौर पर यह हादसा पेश आया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने जहाज़ में मौजूद ब्लैक बॉक्स तलाश कर लिया है
اور مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔